Hello students. So today we will see the next chapter, that is force and acceleration. So just we start this lecture with the definition of force. So what is force? In class 8 we have studied that push or pull is nothing but a force. So in class 9 we have to become more precise and more professional, we have to talk in technical language. Okay, we have to give the definition of force in more technical language. So force is basically an external effort in the form of push or pull, okay, to change the direction of the body which is in motion, or to change the state of motion, or to change the dimension of the body. ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है यार, फोर्स जब हम लगाते हैं when we apply the force, तो क्या होगा, there will be three conditions. There will be three conditions. The first condition will be it change the direction. फोर्स लगाएंगे, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में हो गया, तो क्या हो गया, तो फोर्स लगाया तो डायरेक्शन चेंज हो रहा. जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, मोशन, स्टेट ऑफ मोशन होगा, रेस्ट में है, उसको धक्का दिए तो क्या हो गया, वो मोशन में चला गया, मीन्स उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, मतलब इट इज इन मोशन. रेस्ट से क्या हो गया, मोशन में चला गया. तो दूसरा ये है. तीसरा क्या है, आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसका डायमेंशन भी चेंज होगा. ठीक है, अगर मान लो किसी फ्लेक्सिबल बॉटल ले लो, बॉटल को अगर फोर्स लगाते हैं, उसको ऐसे करके मतलब दाबते हैं, तो क्या होगा, इट्स डायमेंशन चेंजेस. तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल, ठीक है, अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और द स्टेट ऑफ मोशन और टू चेंज इट्स डायमेंशन. ठीक है, तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं. इट इज गिवन विद द फॉर्मूला ऑफ F इक्वल्स टू m इंटू ए. ठीक है, ये हम डिराइव करेंगे न्यूटन्स लॉ के मोशन में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. द सेकंड लॉ ऑफ मोशन विल गिव दिस फॉर्मूला ऑफ F इक्वल्स टू m इंटू ए. तो अब वी हैव टू सी इट्स एसआई यूनिट. ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट व्हाट विल बी, अगर मास की बात करें तो मास केजी में होता है, वेट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसको न्यूटन ने डिस्कवर किया था, न्यूटन ने फोर्स के बारे में बताया था. सो ऐसा यूनिट क्या बोलेंगे, न्यूटन. ठीक है, और अगर बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन. डायन नहीं, अच्छा डाइन. ठीक है, ये डाइन है, डायन नहीं, डाइन है. ठीक है, डाइन में सीजीएस यूनिट में मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड. ठीक है, हमारे पास कौन कौन से एमकेएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है, एफपीएस यूनिट होता है. ठीक है, दीज आर द यूनिट्स. ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, तो न्यूटन में सब कोई फोर्स को मेजर करता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीजीएस इट्स इक्वल टू डाइन. एंड 1 न्यूटन इक्वल्स टू, जो कन्वर्जन होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है. और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे धीरे धीरे, बट अभी हम बेसिक्स इसी में ध्यान देते हैं, न्यूटन और टाइम में. ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पहले फोर्स के बारे में जान लिया कि फोर्स क्या है. इट इज बेसिकली अ पुश और पुल. ठीक है, जो डायरेक्शन चेंज करे, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करे, और डायमेंशन चेंज करे. ठीक है, अब व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉज ऑफ मोशन, तो कुछ ऐसे वर्ड्स एनकाउंटर करेंगे दैट वी हैव टू स्टडी. ठीक है, लॉज ऑफ मोशन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसा फर्स्ट वर्ड इज इनर्शिया. ठीक है, अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, अनटिल एंड अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, उसमें उसको फोर्स लगे तभी वो रुकेगा, नहीं तो अदरवाइज वो मोशन में होगा. अब फॉर एग्जांपल यू विल आस्क दैट कि सर अगर किसी बॉल को हम फेंकते हैं, ठीक है, जमीन पे अगर हम रोल कर रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगा. तो उसमें तो तुम बोलोगे सर इसमें तो कोई फोर्स नहीं लगाया उसको रोकने के लिए, तो रुका कैसे. अब सीधी सी बात है, हमने फ्रिक्शन पढ़ा होगा. ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको रोकने में, समझ में आ रही बात. तो वहां पे क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोकने में लग रहा है, इनर्शिया को. अब ऐसे एग्जांपल्स और ले लें कि सपोज दैट ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन रुकी हुई है, इट्स एट इज रेस्ट पोजीशन. ठीक है, जब ट्रेन रुकी हुई है तो हमारा बॉडी भी रुका हुआ है. ठीक है, जैसे ट्रेन चलेगी तो बॉडी क्या है, बॉडी हमारा रेस्ट में ही रहना चाहेगा. इट्स द इनर्शिया फिनोमेना है, इनर्शिया के कारण बॉडी रेस्ट में रहेगा. लेकिन जब ट्रेन मोशन में आता है तो बॉडी तो चाहेगा हम रेस्ट में रहे, लेकिन वो मोशन में है तो हमारा बॉडी भी क्या होगा, थोड़ा पीछे की तरफ क्या होगा, हमारा जर्क लगेगा. क्योंकि क्या हो रहा, हम यहाँ पे बैठे हुए, सपोज दैट यहाँ पे सीट पे हम बैठे हुए. ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए, ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव करें तो क्या होगा, इस डायरेक्शन मूव करेगी तो सीट क्या होगा, आगे चलेगा. लेकिन हमारा बॉडी क्या है, बॉडी हमारा वहीं पे बैठने का, इसीलिए क्या होगा, जब बैठे हैं हम यहाँ पे तो क्या होगा, पीछे की तरफ जर्क होगा.
ठीक है, जब मोशन में जाएगी तो रेस्ट से जब मोशन में जाएगी तो पीछे की तरफ जर्क लगेगा। जब हमारा ट्रेन मोशन में है और जैसे ब्रेक मारता, अब क्या है, अब हमारा ट्रेन इज इन मोशन, देन आवर बॉडी विल बी इन मोशन, और इनर्शिया के कारण क्या होगा, हमारा बॉडी भी मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, जब ये ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, ट्रेन रुकेगा, लेकिन बॉडी क्या है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट वांट्स टू रिमेन इन मोशन, तो क्या होगा फिर पीछे की तरफ हमारा क्या होगा फिर, देन द बॉडी विल एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स, मतलब आगे की तरफ हम टिल्ट हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी रुका, बॉडी तो हमारा चलने को मतलब मोशन में ही रहना चाहेगा, तो रुकेगा तो क्या होगा, आगे की तरफ झटका लेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जर्क लगते हैं। अब दूसरा अगर एग्जांपल मान लो, ठीक है, द सेकंड एग्जांपल इज दैट कि व्हेन वी टॉक अबाउट डस्टिंग, ठीक है, अगर डस्टिंग की बात करें, सपोज एक डोर मैट ले लिया, ठीक है, डोर मैट में क्या डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, अब डस्ट पार्टिकल्स पे ऐसे डोर मैट को अपन ने हैंग कर दिया, ठीक है, अब अब वो क्या रेस्ट में, अब उसको किसी डंडे से मारेंगे तो क्या होगा, डोर मैट जो होगा वो मोशन में आ जाएगा, लेकिन क्या है, हमारा जो डस्ट पार्टिकल है दैट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो इसीलिए क्या होता है, जब वो मोशन में आता है और जो हमारा डस्ट पार्टिकल रेस्ट में होता है तो वो उसी जगह रहना चाहेगा, तो वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो इनर्शिया के कारण। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अब एग्जाम्पल और एक ले लो टू क्लियर दिस मोर। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो समझ लो एक ट्री है, पेड़ है, छोटा सा पेड़ ले लो, ठीक है, जिसको हम हिला सके आराम से। अब उसमें क्या, कुछ सूखे पत्ते होंगे, कुछ हरे पत्ते होंगे, तो सूखे पत्ते का जो अटैचमेंट होगा हर ब्रांच से, मतलब अपने डाली से, वो क्या होगा, थोड़ा सा लेस होगा कंपेयर्ड विद द ग्रीन लीव्स। ठीक है, तो जब पेड़ को हम हिलाएंगे तो क्या होगा, पूरा तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो पत्ता है वो क्या होगा, वो रेस्ट में रहना चाहिए, क्योंकि पूरा तो रेस्ट में है ना। तो इनर्शिया के कारण क्या होगा कि हमारा जो पत्ता है वो रेस्ट में रहेगा, लेकिन जब हिला रहे तो क्या रहेगा, वो मोशन में आ गया, लेकिन वो क्या करेगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो रेस्ट में रहना चाहिए। इसीलिए जो सूखा पत्ता है, जो मतलब डाली के साथ चिपकना मतलब छोड़ देगा, तो वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल इनर्शिया के बारे में। ठीक है, अब इनर्शिया के बाद एक वर्ड एनकाउंटर करेंगे, मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है, अब मोमेंटम से ही हमारा सेकेंड लॉ का जो F = ma पढ़ा था अभी अपन ने, तो वही निकलेगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप सपोज दैट कि एक बॉडी मान लो, उसका मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, तो इसका मोमेंटम क्या निकलेगा, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, मोमेंटम विल बी m × v, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास × वेलोसिटी। अब बात करते हैं मोमेंटम की, एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट कि एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक जा रही है और एक मान लो इधर से कार आ रहा है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। ठीक है, इसका सपोज दैट मास इसका मान लो 200 kg और इसका मान लो 100 kg। ठीक है, और वेलोसिटी दोनों की मान लो सेम है, मतलब 20 किलोमीटर से ये भी 20 किलोमीटर पर आगे स्पीड से आ रहा है, ये भी 20 किलोमीटर पर आगे स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, वेलोसिटी तो सेम है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, मास जिसका ज्यादा है उसी का वेलोसिटी, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो जब दोनों टकराएंगे तो पीछे कौन जाएगा, पीछे कार विल गो बैकवर्ड। क्यों, क्योंकि इसकी क्या होगी, इसकी मोमेंटम कम होगी, इसके ज्यादा होगा, इसलिए जब टक्कर मारेगा तो ये पीछे चला जाएगा और ये आगे जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम इसी को कहते हैं, तो मास × वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम बात करें एक सपोज दैट अभी हमने क्या देखा, मोमेंटम = मास × वेलोसिटी। ठीक है, तो सपोज दैट एक बुलेट ले लिया, एक बुलेट है जिसका मास कुछ ग्राम्स में ही होगा। ठीक है, मान लो कि 200 ग्राम का मास है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मान लो 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और सेम एक हैवी बॉडी ले लो, ठीक है, जिसका मास है 500 kg। ठीक है, और ये वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब मान लो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट निकाले तो प्रोडक्ट किसका ज्यादा होगा, सपोज दैट अगर मान लो सेम कंडीशन में, लेट दिस विल बी मोर क्लियर। अगर मान लो सेम एक बुलेट है, वो भी 200 ग्राम का है, ठीक है, और
वेलोसिटी उसकी मान लो 60 मीटर पर सेकेंड है, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा है और दोनों का मास सेम है। तो डिपेंड करता है किस पे, मास और वेलोसिटी पे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। जिसका मास ज़्यादा, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रखा है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, देन द मास विल डिसाइड द होज हैविंग द मोर मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या आते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है? फर्स्ट मोशन, दैट इज वी नो एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? सेम इनर्शिया का जो था अपना कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट वांट्स टू बी इन रेस्ट, और अ बॉडी इज इन मोशन इट वांट्स टू बी इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो फर्स्ट है क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। द सेकेंड वन इज जो हमें बताता है F इक्वल्स टू एम इंटू ए। अब ये कैसे आया? इसका जो डेफिनेशन है, इससे क्या बोलता है, न्यूटन ने ये बताया सेकेंड लॉ में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखते हैं इसको। सपोज दैट एक बॉडी है, लेट्स सपोज देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी u, मास m मूविंग विद वेलोसिटी u। अब टाइम t सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, कुछ भी मान लो। ठीक है, और इसका मास m ही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी v मान लो। ठीक है, तो अब इसका मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू यू, एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू m इंटू वी। अब जहां रेट की बात करें वहां क्या होगा? डिवाइड बाय t। ठीक है, तो क्या बोला? फोर्स इज डायरेक्टली, यहाँ पे देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम mv माइनस mu, और नीचे क्या हो जाएगा? टाइम t में आ जाएगा, है कि नहीं? तो अब यहाँ से अगर कॉमन ले, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी इज नथिंग बट एक्सिलरेशन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट अगर लगा दिया, f इक्वल्स टू k इंटू एम ए। ठीक है, अब बोलोगे सर f इक्वल्स टू एम ए पढ़ाया था, k कैसे आ गया? तो एक्सपेरिमेंटली क्या फाउंड हुआ है? एक्सपेरिमेंटली न्यूटन ने ये लगा रहा कि k इक्वल्स टू 1। एक्सपेरिमेंटली इसने निकाला है कि k किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। सो वी विल गेट द फॉर्मूला f इक्वल्स टू m इंटू ए, और इसका ऐसा यूनिट वगैरह तो मैंने बता ही दिया क्लास के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ था। अब थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द थर्ड लॉ स्टेट्स दैट कुछ भी बोल लो, एवरी एक्शन हैज, जो कि बहुत ही कॉमन सी लॉ है जो सभी को पता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब सपोज दैट मान लो इस बोर्ड को मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, मान लो इसका फोर्स न्यूटन लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे बोर्ड को प्रेस करने में, तो बोर्ड भी क्या करेगा? 2 न्यूटन का फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगाएगा। सारी बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी को धक्का मार रहे हैं तो वो भी हमें क्या करेगा? मतलब उतना फोर्स उधर से भी लगेगा हमको अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज द एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये 3 लॉज है। ठीक है, अब बात करते हैं, अपन ने इनर्शिया की बात किया। ठीक है, तो इनर्शिया के मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ये तो 3 लॉज हो गए। ठीक है, अब इनर्शिया के 3 टाइप्स क्या क्या हैं? व्हाट वी हैव, वैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, अब वही चीज है, जो बॉडी रेस्ट में रहेगा, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगा, और सॉरी इट विल बी डायरेक्शन हियर। ठीक है, और जो बॉडी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, उसका डायरेक्शन अपना चेंज नहीं करना चाहेगा। 3 तरह के इनर्शिया होते हैं अपने पास। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will see some examples of momentum
ठीक है, मोमेंटम का एग्जांपल देख लिया। अब वी विल सी दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये होता क्या है भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अभी पता चल जाएगा क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब यहाँ क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम क्या होगा, लीनियर और एंगुलर दो तरह के होते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे लीनियर का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसमें क्या बोलता है कि सपोज दैट दो बॉडी है, सपोज दैट ए एंड दिस इज बी, हैविंग मास ma मान लो और मास mb मान लो, ठीक है। ए जा रहा है स्पीड से, यूए के स्पीड से जा रहा है, और बी जा रहा है यूबी के स्पीड से, इनिशियल स्पीड, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लो दोनों को टकराना हो, दोनों को कोलाइड करना हो, देन व्हाट विल हैपन, एक का वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो किसका ज्यादा होना चाहिए, पीछे वाले का ज्यादा होगा, तभी दोनों कोलाइड होगा। अगर मान लो इसका वेलोसिटी अपन ने ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, ये हमेशा इससे आगे रहेगा, तो कभी कोलाइड होगा नहीं। तो क्या करेंगे, यूए इज ग्रेटर देन यूबी। इस कंडीशन में क्या होगा, when this condition appears here, जब velocity of a is greater than velocity of b, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, दोनों आपस में कोलाइड करेगा, ठीक है। दोनों आपस में जब कोलाइड कर लिया, a और b जब कोलाइड कर लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा। a क्या करेगा, a b में फोर्स लगाएगा, लेट सपोज F1, ठीक है। a किस में लगाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय a ऑन b इज F1, इस डायरेक्शन में। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो बी भी क्या लगाएगा भैया, बी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, सेम, लेट दिस विल बी F2। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब F1 इक्वल्स टू माइनस का F2 होगा कि नहीं। अरे माइनस क्या इंडिकेट करता है, इट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इससे पहले फोर्स के बारे में पढ़ा, अब फोर्स को बताएगा व्हाट इज, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है हमारा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इट विल बी अ वेक्टर। तो फोर्स क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब क्या होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाए जो उसका स्टेट चेंज हो, ठीक है। तो इट विल डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो अपोजिट फोर्स को कैसे माइनस से डिनोट करेंगे, तो इट विल बी इक्वल। अब सपोज दैट टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद दोनों सेपरेट हो गए, ए और बी, ठीक है। इसका मास सेम रहेगा ma और mb। अब a की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, va, लेट दिस बी फाइनल वेलोसिटी va, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vv, है कि नहीं, यस और नो। अब इसके बाद क्या बोलता है कि चेंज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो मोमेंटम हमारा यहाँ पे है, मतलब जो हमारा मोमेंटम कोलिजन से पहले है, मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा, ma ua प्लस mb ub इक्वल्स टू, मोमेंटम होगा दोनों का सम, ठीक है। अब चेंज मतलब दी लीनियर मोमेंटम कंसेप्ट होगा, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ma va प्लस mb vb। अब इसको अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। ये तो जान लो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऐसा होता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, ठीक है। और ये सिस्टम पूरा क्या आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो ही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या लेना, जीरो लेना। एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसको प्रूफ कैसे करें, अब देखो, सो व्हाट विल द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बी के लिए हमने ए मान लिया और ए के लिए मान लो हमारा ए डैश मान लिया, ठीक है। ए के लिए क्या मान लिया, ए डैश मान लिया। तो अब जो फोर्स लग रहा है F1 क्या हो जाएगा, F1 ए के कारण बी पे लग रहा है, तो बी पे फोर्स कितना लगेगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, mb इंटू एक्सेलरेशन इज a, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mb इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, a का क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो b का एक्सेलरेशन, b का वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, vb माइनस क्या है, ub अपॉन t। टाइम t सेकंड के लिए ये एक्सेलरेशन यहाँ पे, टाइम t सेकंड के लिए यहाँ पे ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज टाइम t सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू mb इंटू vb माइनस ub अपॉन t। तो ये हो जाएगा F1। अब F2 का क्या हो जाएगा, F2 विल बी, F2 इक्वल्स टू क्या होगा, इसके कारण इस पे लग रहा, तो इस पे फोर्स लग रहा तो क्या हो जाएगा, ma इंटू a डैश एक्सेलरेशन ऑफ a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ma एक्सेलरेशन ऑफ a क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब a का वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा, va माइनस ua अपॉन t। तो अब दोनों को क्या करना है, ये ऐसे इक्वल होता है। तो लेट सपोज दैट
कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो F1 इक्वल्स टू क्या, माइनस का F2, तो F1 इज नथिंग बट MB इंटू VB माइनस MB इंटू UB अपॉन T इक्वल्स टू माइनस का F2 क्या हो जाएगा, माइनस MA इंटू VA, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस MA इंटू UA अपॉन T गॉट कैंसल आउट, ठीक है। अपने पास बचेगा क्या, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं अंदर करके लिख देता हूँ, दिस इज MA इंटू VA माइनस UA अपॉन T, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा MB VB माइनस MB UB इक्वल्स टू MA VA प्लस माइनस का MA VA प्लस MA UA, ये होगा। अब बस इसको इधर उधर करने का मतलब ये माइनस का इधर लेता है, इस वाले माइनस को उधर लेते, जब इधर तो आ जाएगा तो क्या, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा MA VA प्लस MB VB इक्वल्स टू MA UA प्लस MB UB। तो ये हमारा क्या हो गया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड हो गया, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ऐसे करके ये प्रूफ होगा।